नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति शर्मा है और मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में डायबिटीज़, थायराइड एवं हार्मोन रोग सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। हालांकि हमारे कैंप में एक पेशेंट आए थे हमारे पास। उनकी उम्र करीबन 22 साल थी और उनकी मुख्य कंप्लेन थी कि उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। उनके शरीर का विकास नहीं हो पा रहा था। 22 साल की उम्र पे भी उनके कोई दाढ़ी मूंछ या आवाज़ में बदलाव नहीं था। उनके पिता की ये भी कंप्लेन थी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उनके मेमोरी और कंसंट्रेशन कम था, जिसके वजह से स्कूल में प्रॉब्लम हो रही थी। तो सबसे पहले तो हमारे पास जब भी कोई बच्चा या युवक हाइट के लिए आता है, हाइट की समस्या के साथ, तो हम पहले चार्ट आउट करते हैं कि उनकी उम्र पर उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जैसे हमने जब इस पेशेंट की हाइट नापी उनकी उम्र के हिसाब से, तो ये लाल लाइन के काफ़ी नीचे आई थी। जब भी हाइट लाल लाइन के नीचे प्लॉट होती है, उसका मतलब है कोई ना कोई हार्मोन की समस्या है, जिसके वजह से शरीर का सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। इस पेशेंट की हाइट करीबन जितने 10 साल के बच्चे की होती है उतनी थी और इनकी एक्चुअल में उम्र है 22 साल। बाकी जैसे इनके लक्षण थे, दाढ़ी मूंछ नहीं आना या मानसिक विकास पूरा ना होना, ये भी कोई हार्मोन की समस्या के संकेत होते हैं। हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं या पीयूष ग्रंथि। इसको हम मास्टर रेगुलेटर बोलते हैं क्योंकि ये करीबन 5 तरीके के हार्मोन बनाती है, जो हमारा ग्रोथ, हमारा थायराइड हार्मोन, हमारी किशोर व्यवस्था या आगे चल के प्रजनन क्षमता डिसाइड करती है। सबसे पहले तो हाथ का एक्सरे से इनकी हड्डियों की उम्र एस्टेब्लिश करी, जो करीबन 14 से 15 साल आ रही है। इस हड्डियों की उम्र पे इनके पास करीबन 1-1.5 साल का समय है जिसमें हम इनकी हाइट बढ़ा सकते हैं। जब हमने इनके हार्मोन की जांच करवाई तो करीबन 4 हार्मोन्स में कमी आई। फिर हमने इनका MRI करवाया पीयूष ग्रंथि को देखने के लिए, तो देखा गया कि इनकी पीयूष ग्रंथि जन्म से ही सही तरीके से बनी नहीं है। उसका साइज और वॉल्यूम काफ़ी कम है। ये करीबन 2 लाख बच्चों में से 1 बच्चों में पाया जाता है। अगर हम सही समय पे बीमारी पकड़ लें, सही जांच करके और सही इलाज से, करीबन पहले साल में बच्चे की 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट बढ़ भी सकती है। दूसरे साल में करीबन 8 से 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ सकती है। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हड्डियां जुड़ी ना हो। क्या होता है, जैसे बाकी हार्मोन्स बनते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं वो जुड़ जाती हैं। फिर चाहे हमारे हार्मोन की कमी हमें पता चल जाए, बट वो फिर हाइट बढ़ने का स्कोप नहीं रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है तो हम सही समय पे डॉक्टर को दिखाएं और देखें कि क्या दिक्कत है, क्या हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जिसको हम ट्रीट कर सके सही टाइम पर। इनके जो किशोर व्यवस्था वाले हार्मोन्स हैं उनकी भी कमी आई हुई है, जिसको हम इंजेक्शन के द्वारा रिप्लेस करेंगे। इनको हम ग्रोथ हार्मोन देंगे जो रोज़ लगेगा, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि पहले साल में करीबन 10 से 15 सेंटीमीटर उनकी हाइट बढ़े। बाकी इनका जो थायराइड हार्मोन और कोर्टिसोल हार्मोन की कमी थी वो भी हम टैबलेट्स के द्वारा रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। हार्मोन्स के साथ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सही नींद मिले, वो अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाए जिसमें प्रोटीन, सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स हो, और 1 घंटा रोज़ उनको एक्सरसाइज करना ही है। हमारा ये वीडियो का ये मकसद है, हाइट या कद कम होने को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पे सही जांच और सही इलाज से हम बच्चे की आगे का जीवन, उसका भविष्य काफ़ी सुधार सकते हैं। कद उसके आत्मविश्वास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले बोल देते हैं कि नहीं, आगे चल के हाइट बढ़ जाएगी, या हमें खुद ऐसे लगता है कि हाइट तो बाद में बढ़ेगी। अगर आपके बच्चों की हाइट बढ़ते बढ़ते एकदम रुक गई है, या आप नोटिस कर रहे हैं कि उनके छोटे बहन भाई या आसपास के छोटे बच्चों की हाइट उनसे ज़्यादा निकल गई है, अगर उनके कपड़े छोटे ही नहीं हो रहे हैं या उनके जूतों का साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं कि उनके हार्मोन की कमी हो। और इसके लिए आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए ताकि वो आपको हेल्प कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति है और मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आप मुझसे मिल सकते हैं कोई भी उपचार या ट्रीटमेंट के लिए। हेलो जी, मैं घनश्याम बाबरा गुलाबपुरा, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान से हूँ। ये मेरा बच्चा है, इसकी एज है 22 साल। इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, काफ़ी टाइम से परेशान हो गया, सब जगह दिखा लिया मैंने।
बाद में नीलगा में कैंप लगा था क्षेत्रीय हॉस्पिटल का, मैडम पधारे थे उसमें, तो मैंने संपर्क किया, बात की, तो मैडम ने कहा था आप यहाँ अजमेर आइए, तो अजमेर आया हूँ दिखाने के लिए, वहाँ इलाज चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा मेरे लिए। मैडम आश्वासन दे रही है बढ़ने के, तो मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए मैं इलाज चला रहा हूँ उसका बराबर।